हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको दीक्षित ट्रांसवर्ल्ड लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कंपनी के पास 4 सैटेलाइट चैनल्स है, मतलब जो सब जगह आते हैं, सारे टीवी शो मतलब सारे टीवीज़ में आते हैं। 4 सैटेलाइट चैनल्स है जहाँ पर विन टीवी जो तमिल में आता है, विन टीवी जो यूपी में आता है, क्यूजाइन टीवी एंड आशीर्वादम टीवी। इनका एक न्यूज़पेपर भी है, डेली न्यूज़पेपर, जिसका नाम है तमिल न्यूज़, और ये मूवीज़ के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। मतलब कि तमिल और वो साइड की मूवीज़ ये लोग बनाते हैं, लाइक उसके अंदर प्रोडक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये था कंपनी के बारे में। तो ये एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में है। मार्केट कैप है 193 करोड़ का। तो है तो ये स्मॉल कैप कंपनी, जिसका करंट प्राइस है 110 रुपीज़। तो करंटली ये 110 रुपये पे मिल रहा है, जिसका अगर आप 1 ईयर हाई एंड लो देखेंगे तो 125 एंड लो है 67.5। तो अपने हाई के तो पास में ही चल रहा है। बुक वैल्यू काफ़ी कम है इस शेयर की, 12.2। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये शेयर आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे तो 50.1 है, लेकिन स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 235। मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये शेयर आपको काफ़ी महंगे प्राइस पे मिल रहा है। मैं आगे इसके कॉम्पिटिटर्स भी बताऊंगी और उसका भी प्राइस टू अर्निंग बताऊंगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन अभी कम पी पे मिल रहा है। ओके, तो ये प्राइस टू अर्निंग इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स इतनी नहीं है एंड स्टिल इसका जो स्टॉक प्राइस है वो उससे भी ज़्यादा है। तो उस वजह से यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग इतना ज़्यादा बता रहा है। कंपनी के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है, 2.67%। मतलब कैपिटल को एफिशिएंटली ये यूज़ नहीं कर रहा है, उस वजह से रिटर्न नहीं मिल पा रहा है कैपिटल पे, और इक्विटी पे भी अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। इट्स 3.83% ओनली। डेट कंपनी के पास 7.45 करोड़ का है। तो डेट यहाँ पर कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल जो दूसरी फंडामेंटल चीज़ें हैं, जैसे कि रिटर्न्स कंपनी के बढ़िया नहीं है, प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा है इस शेयर का। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2019 में हालांकि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, 12 करोड़ 64 लाख पे आ गया था, लेकिन उस पर भी कंपनी 56 लाख का प्रॉफिट अर्न करती थी। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया, 5 करोड़ 45 लाख, उस पर 4 करोड़ 93 लाख का लॉस था। कंपनी के रेवेन्यूज़ यहाँ पर कम हो गए। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, उस टाइम वो सिचुएशन भी थी, कोरोना की सिचुएशन, स्टिल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है यहाँ पर 23 करोड़ 89 लाख, और उस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी वो सिर्फ 15 लाख की है। 2019 में कंपनी ने 12 करोड़ पे भी 56 लाख का प्रॉफिट किया एंड 21 में 23 करोड़ पे भी 15 लाख का सिर्फ 15 लाख का ही प्रॉफिट है। एंड 2022 में 33 करोड़ 16 लाख पे 79 लाख का प्रॉफिट। तो यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी कम है। हालांकि 2 साल से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम हो रही है कंपनी की। अगर हम मार्च 2019 में देखें, और ये हाफ ईयरली रिजल्ट से, मार्च 2019 में 9 करोड़ का रेवेन्यू था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 63.73%। तो यहाँ पर स्टेबल नहीं है, एकदम अनस्टेबल है। जैसे कि मार्च के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 63% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब यहाँ पर आप सितंबर में देखेंगे तो 519% नेगेटिव में है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कंपनी सेल्स ही नहीं कर पा रही है, और उससे ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंडिचर है। मार्च में अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ का रेवेन्यू है, जहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 15% है। सितंबर में फिर से नेगेटिव में, मार्च में 17%, सितंबर में 7%, मार्च में 5%। तो अब यहाँ पर
अब यहाँ पर कैसा हो रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज हो रहा है। पहले कंपनी मतलब हाफ ईयरली वाइज अगर हम देखें तो मार्च के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आया करता था और सितंबर लॉस में आता था। लेकिन अब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, हालांकि सितंबर और मार्च दोनों में प्रॉफिट आया है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। और यहाँ पर अदर इनकम भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो सितंबर और मार्च में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। उसी वजह से यहाँ पर जो है 2022 में 79 लाख का प्रॉफिट आया है। बट स्टिल जो रिजल्ट्स है कंपनी के वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू तो ठीक है थोड़ा थोड़ा कर रही है कंपनी, बट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर अच्छी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छा नहीं, मतलब कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू रेवेन्यू। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मार्च 2022 में 71.49% का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है एंड रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर रिटेलर्स के पास है 28.51%। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कोई भी इस शेयर में नहीं है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर में तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी नेटवर्क है, पीवीआर, सारेगामा इंडिया, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, आइनॉक्स लीजियर, हैथवे केबल एंड दीक्षित ट्रांसवर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शेयर्स है जो कम पी पे मिल रहा है। जी एंटरटेनमेंट 20.45 के, सन टीवी 10.15 के पी पे मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो कम पी पे मिल रहा है और कुछ शेयर्स के आगे यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी क्वार्टर में से एक क्वार्टर में उन्होंने लॉस बुक किया होगा, नेगेटिव में आए होंगे उनके रिजल्ट्स, तो उस रीज़न से यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर 5 ईयर हाई देखेंगे तो 129.95 करंटली 110 पे चल रहा है। और जैसे कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आप कोई भी स्टॉक से ये उम्मीद नहीं रख सकते हो कि वो अच्छा करेगा अभी के टाइम पीरियड पे या ऊपर जाएगा। अभी जो है वो सारे स्टॉक्स गिर ही रहे हैं और 8.33% आज ये भी गिरा है। जैसे कि अगर हम देखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बहुत लोग अभी के टाइम पे लाइक बियरिश मूवमेंट पे लेते हैं, पर ये जो शेयर है वो सिर्फ अगर काम है इसके पास अच्छा खासा तो इसका रेवेन्यू थोड़ा बहुत आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो उसी रीज़न से मैं आपको बोलूँगी कि आपको इस शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। एंटरटेनमेंट सेक्टर में और भी अच्छे स्टॉक्स हैं तो उसमें आप देख सकते हैं और वो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये शेयर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। आई होप आपको दीक्षित ट्रांसवर्ल्ड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।